नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम जुलाई 2026 के 105 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और ये किसको किया गया है? अनुराग जैन को। ठीक है, और इन्होंने BVR सुब्रमण्यम की जगह ली है। इससे पहले BVR सुब्रमण्यम जी थे उस पोस्ट पे। ठीक है, और अनुराग जैन जी जो हैं ये चीफ सेक्रेटरी हैं मध्य प्रदेश के। नीति आयोग के बारे में आप जानते ही होंगे, 1 जनवरी 2015 को इसकी इस्टेब्लिश किया गया था और इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। और इसके जो चेयरपर्सन हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अगला है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? NCRB के नए निदेशक हैं अमित गर्ग। ठीक है, और NCRB जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो BPR&D के नए महानिदेशक DG कौन बने हैं? और इसके नए महानिदेशक जो हैं वो आलोक कुमार मित्तल जी बने हैं। ठीक है, और ये भी होम अफेयर के अंदर आता है। ठीक है, और इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और उनके नए निदेशक हैं सुजीत पांडे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी जो है ये हैदराबाद तेलंगाना में है, वहाँ पे है। ठीक है, सिचुएटेड है, और ये भी होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। अगला है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष कौन हैं जिनका कार्यकाल हाल ही में 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? और ये हैं आपके रवि अग्रवाल जी। ठीक है, और दिसंबर 2026 तक ये उस पोस्ट पे कार्यरत रहेंगे। CBDT की फुल फॉर्म आपको पता ही है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू के अंदर ये, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये आता है। अगला है, हाल ही में दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और किसको नियुक्त किया गया है? अनुराग कुमार को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये 1984 बैच के IPS ऑफिसर हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और माइनॉरिटी के नए अध्यक्ष कौन हैं? हरजीत सिंह रेवाल जी। ठीक है, इससे पहले कौन थे? इकबाल सिंह लालपुरा। और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी जो एक्ट था वो 1992 का था। ये भी होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा सुधारों पर गठित उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और ये किसको किया गया है? नंदन नीलेकानी को। ठीक है, नंदन नीलेकानी को इसके लिए अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और ये किया गया है कनिष्क नारायण को। किसको? कनिष्क नारायण को। ठीक है, ही सर्व एज द फर्स्ट कैबिनेट लेवल मिनिस्टर डेडिकेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन UK। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE के इंटरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और ये किया गया है आपका विश्वनाथन आनंद को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च शिक्षा विभाग के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और न्यू सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, ये किसको किया गया है? नरेश पाल गंगवार को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के 51वें उप वायुसेना प्रमुख वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और 51वें नंबर के हैं वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ये हैं आपके एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में विपक्ष के नेता लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? और किसको नियुक्त किया गया है? मल्लिकार्जुन खड़गे को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक ED के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और RBI के नए ED हैं रवि शंकर जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के विदेश सचिव कौन हैं जिनका कार्यकाल हाल ही में 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? और ये हैं आपके विक्रम मिश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोलंबिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कोलंबिया के नए राष्ट्रपति हैं आपके एबेलार्डो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेरू की नई राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पेरू की नई राष्ट्रपति कौन है? किको फुजिमोरी, ठीक है, पेरू की। और यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं अभी? ये बने हैं एंडी बर्नम। यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री हैं सर्जी, ठीक है, सर्जी। भारत का 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? और ये बना है आपका सारनाथ, 45 नंबर का। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 एंटी पेपर लीक बिल के तहत पेपर लीक करने पर अधिकतम कितनी सज़ा का प्रावधान था? और ये था आपका 10 ईयर जेल और 1 करोड़ का फाइन। FSSAI द्वारा प्रमाणित भारत का पहला ईट राइट कैंपस हवाई अड्डा कौन सा बना है? ईट राइट कैंपस एयरपोर्ट कौन बना है? ये बना है आपका चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ, ठीक है, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित पक्षी अभयारण्य कौन सा बन गया है? और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो संचालित किया जाने वाला है, ये पहला बन गया है आपका थाने क्रीक फ्लेमिंगो बर्ड सेंचुरी मुंबई, ठीक है। अगला है, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन, हाइड्रोजन पावर ट्रेन किस रूट पर चलाई जाएगी? और ये चलाई जाएगी आपकी जिन टू सोनीपत, हरियाणा में। अगला है, भारत का पहला सबसे गहरा भूतापीय कुआं जियोथर्मल वेल कहाँ चालू किया गया है? और ये किया गया है आपका पूगा वैली, लद्दाख में। नेक्स्ट है, अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसका उद्घाटन हाल ही में किया गया था, किस राज्य में स्थित है? अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और ये है आपका आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी सब पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किस राज्य में किया? और ये किया है आपका राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगापुर के प्रसिद्ध ग्लास डोम के तर्ज पर भारत का पहला इंडोर बॉटनिकल गार्डन कहाँ बनाया गया है? और ये बनाया गया है आपका पटना, बिहार में। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा भूस्खलन चेतावनी प्रणाली लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? और किसके द्वारा किया गया है? IIT मंडी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला इमर्जिव लैंग्वेज म्यूजियम शब्दलोक कहाँ स्थापित किया गया है? शब्दलोक, और ये शब्दलोक किया गया है नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ यूरेनियम निर्यात समझौता, यूरेनियम एक्सपोर्ट एग्रीमेंट को अंतिम रूप दिया है? किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपना 250वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? 250वां किसने मनाया है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने। अगला है, पैमाने पर लगी भीषण जंगली आग के कारण किस देश को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करना पड़ा? विच कंट्री हैड टू डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी ड्यू टू अ लार्ज स्केल वाइल्ड फायर? और कौन सा कंट्री है? स्पेन। अपनी पहली डेटा सेंटर नीति लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया है? और ये बन गया है गुजरात, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले सरकार द्वारा संचालित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? और पहला कर्नाटक में। महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए दुर्गा स्क्वाड का गठन किस राज्य में शुरू किया गया है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक 2026 कहाँ आयोजित की गई? और ये की गई आपकी न्यू दिल्ली में। ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक 2026 ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया गया? ये किया गया चंडीगढ़ में। दूसरे भारत ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? सेकंड भारत ग्रीन हाइड्रोजन समिट, और ये किया गया आपके न्यू दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय टाइप 1 मधुमेह
शिखर सम्मेलन 2026 इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज़ समिट की मेज़बानी किस भारतीय सैन्य ने की, और ये की है आपकी जोधपुर राजस्थान ने। विश्व कपड़ा कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 का आयोजन कहाँ किया गया, और ये किया गया आपका भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, ब्रिक्स वुमेन्स वर्किंग ग्रुप मीटिंग, और ये किया गया आपकी कोची केरला में। नेक्स्ट, ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मीटिंग कहाँ आयोजित की गई, और ये की गई है आपकी हैदराबाद तेलंगाना में। 1 जुलाई 2026 से लागू हुई VBG रामजी अधिनियम 2025 ने किस योजना को प्रतिस्थापित किया है, और इसने किया है मनरेगा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा बस यात्रा के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य की पहल है, और ये दिल्ली की पहल है। किस राज्य सरकार ने छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है, और ये किसने की है, बिहार ने की है। महिला उद्यमियों को 50,000 से 10 लाख तक का व्यापार ऋण प्रदान करने के लिए महिला उद्यम निधि योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है, और ये किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई है। ठीक है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना का नाम बदलकर क्या रख दिया है, और ये रख दिया है आपका दिल्ली लक्ष्मी योजना। ठीक है, दिल्ली लक्ष्मी योजना। अगला है, हाल ही में चर्चा में रही मोबाइल फ़ोन निर्माण योजना मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम की नोडल मिनिस्ट्री कौन है, और नोडल मिनिस्ट्री है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये वाली ए। 50वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पात्र किसानों को मुफ्त बोरवेल प्रदान करने के लिए निःशुल्क बोरिंग योजना 2026 शुरू की है। निःशुल्क बोरिंग योजना 2026 किसने स्टार्ट किया है, उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट किया है। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत कौन सा स्थान है, भारत का, और इसमें भारत का 125वां स्थान है। ठीक है, 197 देशों में। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा पहली बार जारी राज्यों के लिए निवेश अनुकूलता सूचकांक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स फॉर स्टेट में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, और इसमें गुजरात शीर्ष पर है। EIU ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर है, और यह है न्यू दिल्ली। ठीक है, और इसकी रैंक है 120, मुंबई की 121, चेन्नई की 123 और बेंगलुरु की 127 है। और कोपेनहेगन जो कैपिटल है डेनमार्क की, उसका रैंक 1 है। ठीक है, नेक्स्ट है, सतत विकास सूचकांक 2026 सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, और इसमें भारत की रैंक है 94th। अगला है, जुलाई 2026 में 31वें दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया, और ये किया गया आपका कोलकाता में। प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा किस राज्य में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, और ये तो पता ही है, उड़ीसा में। किसे प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया, और ये अजीत डोभाल जी को किया गया। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं हमारे। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म और उनकी अभिनेत्री को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया, और ये किया गया आपका आर्टिकल 370, और एक्ट्रेस यमी गौतम है उसमें। प्रतिष्ठित बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2026 किसने जीता है, और ये जीता है आपका यांग स्वांगजी ने। तमिल साहित्य में योगदान के लिए 68वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 68 ज्ञानपीठ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, और ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है 2025 वाला, आर वेरामुथु। ठीक है, और इनकी खास बात यह है, ही इज़ द थर्ड तमिल राइटर इन हिस्ट्री टू विन द ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है, कोलंबिया में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड 2026 में भारतीय दल ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते। हाउ मैनी गोल्ड मेडल डिड द इंडियन कंटिजेंट विन इन द 56th इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 हेल्ड इन कोलंबिया,
और कितने जीते हैं, 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, अगला है उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित 50वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में भारत से किसने स्वर्ण पदक जीता है। भारत में ओलंपियाड में भारत से किसने स्वर्ण पदक जीता है और किसने जीता है, ये जीता है देवदत्त प्रियदर्शी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्टार ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया फर्स्ट क्लास बिनतांग अधिपूर्णा किसे प्रदान किया गया है। बिनतांग अधिपूर्णा ये मिला है आपका नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हवाई द्वीप में आयोजित दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास रिमपैक 2026 का कौन सा संस्करण था। रिमपैक 2026 का कौन सा था, ये था आपका 30वां। ठीक है, रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइजेज। अगला है भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय रॉकेट प्राइवेट ऑर्बिटर रॉकेट कौन सा है जिसे आगमन मिशन के तहत सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, और ये है आपका विक्रम-1। किस डीआरडीओ प्रयोगशाला ने भारत का पहला स्वदेशी टर्बोजेट इंजन विकसित किया है और किसने किया है, ये किया है गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट GTRE ने। अगला क्वेश्चन है हाल ही में समाचारों में रहा कुसा क्या है जिसे DRDO द्वारा विकसित किया गया, और कुसा क्या है, कुसा ये है आपका लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। अगला DRDO द्वारा देश को ड्रोन हमलों से बचाने के लिए विकसित की गई स्वदेशी काउंटर ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है, और उसका नाम है भार्गवास्त्र। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला स्क्वैश खिलाड़ी कौन बनी है, और ये बनी है आपकी अनाहत सिंह। कौन बनी है, अनाहत सिंह। शी इज़ द फर्स्ट एवर इंडियन प्लेयर टू विन दिस प्रेस्टिजियस वर्ल्ड टाइटल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किस शहर में हुआ, ये ग्लासगो में स्कॉटलैंड में हुआ इस बार। ठीक है, फीफा विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है, और ये जीता है स्पेन ने जीता है। ठीक है, रनर अप कौन रहा था, अर्जेंटीना रही थी। अगला है ये 23वें नंबर का फीफा था। हाल ही में किस देश ने इंग्लैंड को हराकर 7वीं बार ICC महिला T20 विश्व कप का खिताब जीता है, ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने जीता है 7वीं बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, और ये किया जाएगा तेलंगाना में। हाल ही में जापान ओपन 2026 बैडमिंटन महिला एकल का खिताब किसने जीता है, और ये जीता है आपका PV सिंधु ने जीता है। हाल ही के चीन के हांगजो में आयोजित ISSF विश्व कप 2026 में किस भारतीय निशानेबाज ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, और किसने, ईसा सिंह ने। हाल ही में किस भारतीय टेस्ट टीम के प्रसिद्ध क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, और किसने, अजिंक्य रहाणे ने। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, और ये जीता है आपका जैनिक सिनर ने। 22वें राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आधिकारिक शुभंकर क्या था, और ये था आपका मयूर पीकॉक। नेक्स्ट है ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 12वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं। 12वें भारतीय क्रिकेटर बने हैं सौरभ गांगुली। भारतीय क्रिकेट इतिहास में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं, और ये बने हैं वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड में आयोजित विश्व रोइंग कप 2026 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन सी बनी है रोइंग में, ये बनी है हविलदार लक्ष्य एंड हविलदार उज्जवल कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन में आयोजित एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में
पुरुषों की भाला फेंक जो जेवलिन थ्रो स्पर्धा है में किसने स्वर्ण पदक जीता? उसमें जीता है आपका आनंद सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जुलाई को मनाए गए राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे, उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी बिहाइंड द मास्क हु हील द हीलर्स। अगला क्वेश्चन है 11 जुलाई को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस 2026 का थीम क्या था? और इसका थीम था रियलाइजिंग द होप्स एंड एस्पायरेशन ऑफ यंग पीपल टुडे एंड इन द फ्यूचर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 15 जुलाई को मनाए गए विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल डे 2026 की थीम क्या थी? और इसकी थीम थी स्किल्स फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने की याद में प्रतिवर्ष किस दिन राष्ट्रीय ध्वज दिवस नेशनल फ्लैग डे मनाया जाता है? और कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। हाँ, 22 जुलाई को। ठीक है। नेक्स्ट है बाघों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? मतलब यही है, इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपके 29 जुलाई को। 28 जुलाई को मनाए गए विश्व हेपेटाइटिस डे वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2026 की थीम क्या थी? और इसकी थीम थी हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन। 26 जुलाई को भारत की 1999 के युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में कौन सा कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है? कौन से कारगिल दिवस मनाया जा रहा है इस बार? 27वां मनाया जा रहा है। ठीक है। असम में आई भीषण बाढ़ के दौरान लोगों की सहायता और बचाव कार्य के लिए भारतीय सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? और असम के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन जल राहत। हाल ही में पंडावनी लोक गायन शैली की प्रख्यात गायिका डॉक्टर तीजन बाई का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण मिला था? और उनको कब मिला था? उनको मिला था आपका 2019 में। सी रिसीव्ड पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण, उसको तीनों चीज़ें मिली हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में ब्रिजमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध किस सामाजिक कार्यकर्ता का निधन हो गया है? ब्रिजमैन ऑफ इंडिया किसको कहते थे? गिरीश भारद्वाज को। ठीक है, गिरीश भारद्वाज, क्योंकि बिल्ड उन्होंने 130 लो कॉस्ट सस्पेंशन फुट ब्रिज बनाए थे। ठीक है, विलेज कौन से? साउथ इंडिया में विलेजेस में। ठीक है। हाल ही में वेस्ट इंडीज़ के किस महान ऑलराउंडर क्रिकेटर का निधन हो गया? और किसका हो गया? सर गारफील्ड सोबर का, इनका निधन हो गया है। ठीक है। हाल ही में किस दिग्गज पार्ट्स गायिका प्लेबैक सिंगर का निधन हो गया? और किसका हो गया? एस जानकी। संग थाउजेंड्स ऑफ आइकॉनिक सॉन्ग इन तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम एंड हिंदी। जुलाई 2026 में मध्य प्रदेश की सिताही कुटकी और नगदमन कुटकी को जीआई टैग मिला। ये किस फसल की प्रजातियां हैं? और ये किस फसल की हैं? माइनर मिलेट्स हैं, ये लघु बाजरा। हाल ही में कुचाई सिल्क और भाग्या सिल्क को जीआई टैग मिला। इनका संबंध किससे है? कुचाई सिल्क और भाग्य सिल्क, और ये झारखंड से हैं। ठीक है। हाल ही में गुजरात के किस मसाले को अपनी गुणवत्ता और स्थानीय पहचान के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है? किसको? उंझा क्यूमिन जीरा और उंझा फैनल को। ठीक है, जीरा और सौंफ को, उनका नाम है उंझा क्यूमिन और उंझा फैनल। हरियाणा के किस फल को पहली बार जीआई टैग प्रदान किया गया? कौन सा फल है? सिरसा किन्नू। ठीक है, सिरसा किन्नू। बालागढ़ पारंपरिक नौका को हाल ही में जीआई टैग मिला। वह किस राज्य का पारंपरिक शिल्प है? वेस्ट बंगाल का। कौन सा भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी परिसर ओवरसीज कैंपस स्थापित करने जा रहा है? कौन सा? IIM बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी PM सनाए ताकाची ने संयुक्त रूप से किस स्थान पर मारुति सुजुकी के नए विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया?
और कहाँ पे किया है? IMT खरकोड़ा हरियाणा में। सेशेल्स का एकमात्र हिंदू मंदिर कौन सा है जिसे हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान दौरा किया? कौन सा है? अरुलमिगु विनायगर टेम्पल, ठीक है, याद रखना। डेडिकेटेड टू लॉर्ड गणेशा। जुलाई 2026 में किस उष्णकटिबंधीय चक्रवात टाइफून के कारण चीन के विभिन्न प्रांतों में भीषण बाढ़ आई? ठीक है, इन जुलाई 2026 विच ट्रॉपिकल साइक्लोन टाइफून कॉज सिवियर फ्लडिंग अक्रॉस वेरियस प्रोविंसेस ऑफ चाइना? और कौन सा था? टाइफून नॉल। नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के लिए किसे विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? किसको किया गया है? बांग्लादेश PM अतिकुर रहमान को। और ये जुलाई का आखिरी क्वेश्चन है। गल्फ ऑफ खंबात में मीठे पानी के जलाशय के निर्माण के लिए गुजरात का कल्पासर प्रोजेक्ट किस देश की सहायता से विकसित किया जा रहा है और किसकी सहायता से? नीदरलैंड की सहायता से। ठीक है, ये जुलाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू।